ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। गुडविल देखते हैं क्या होती है। गुडविल एक तरह की इंटेंजिबल एसेट है जो किसी भी फर्म के रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी और ब्रांड वैल्यू को रिप्रेजेंट या फिर शो करती है। न्यू पार्टनर ओल्ड फर्म्स की गुडविल के बेनिफिट लेता है, सो कंपनसेशन रिक्वायर्ड होता है। ज़रूरत पड़ती है कि न्यू पार्टनर कंपनसेट करे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, क्योंकि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, उसको शेयर देने के लिए प्रॉफिट का। अब सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं या फिर कैसे कैसे न्यू पार्टनर गुडविल फर्म में लेके आता है। तो फर्स्ट है गुडविल पेड प्राइवेटली उसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, अकाउंट्स की बुक्स में नहीं रिकॉर्डेड होगी वो एंट्री। सेकेंड है जब गुडविल जो न्यू पार्टनर है कैश फॉर्म में लेके आता है और रिटेन रहती है गुडविल बिजनेस में, तो उस टाइम पे जो अमाउंट होती है गुडविल की वो ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। एंट्रीज देख लेते हैं, 2 एंट्रीज आएंगी। पहली एंट्री आएगी जब कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर कैश की फॉर्म में लेके आता है, तो कैश जब बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री आएगी प्रीमियम के अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग या फिर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की रेशो होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। उस सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके गुडविल के अमाउंट ट्रांसफर करनी है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सेम सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि गुडविल नया पार्टनर भी लेके आया है, बट सेम टाइम पे फर्म में पहले भी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उस टाइम पे सबसे पहले एंट्री डालनी है आपने पुरानी जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इस सिचुएशन के साथ का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है और एंट्रीज कैसे पास करनी है। एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं फर्म में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। ऑन 1 अप्रैल 2025 को जेड जो न्यू पार्टनर है एडमिट हुआ। जेड अपने साथ 1 लाख की कैपिटल लेके आया और 21,000 की फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल, मतलब जितनी टोटल गुडविल है उसका 1/3 शेयर उसका 21,000 बनता है, उतनी वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है फर्म में। ऑन जेड एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जेड के एडमिशन के टाइम पे ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 28,000 की गुडविल शो हो रही थी। रिकॉर्ड करनी है हमने जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल फॉर्मेट फर्स्ट एंट्री आएगी क्योंकि ऑलरेडी अपीयर हो रही है जिस टाइम पे जेड की एडमिशन हुई है, तो फर्स्ट एंट्री आएगी जो पुरानी गुडविल है 28,000 की, उसको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है 28,000 थी, उसको रिटर्न ऑफ करा गया 28,000 का 4/3 रेशो, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 28,000 इंटू 4/7 वो आ गया 16,000 और 28,000 इंटू 3/7 12,000 वाई का शेयर आ गया। नेक्स्ट एंट्री आएगी जेड अपने साथ जो कैपिटल और गुडविल लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये आई एंट्री। अब अमाउंट आ जाएगी जितनी कैपिटल लेके आया 1 लाख, प्रीमियम आया गुडविल का 21,000, टोटल 1,21,000। यहाँ पे मैंने बैंक लिखा है, आप कैश भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं करा है कि चेक के थ्रू हुआ जाए कैसे हुआ, तो इसको आप कैश लिख सकते हो। 1 अप्रैल को ही एंट्री होगी, जितनी गुडविल लेके आया 21,000 उसको ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3 ही आएगी, तो आप डायरेक्टली ही 4:3 के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग से आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर चाहते हो तो वर्किंग नोट बना के निकाल सकते हो। तो 21,000 का आएगा सेम 4/7 12,000 एक्स की, और वाई की कैपिटल अकाउंट में आएगा 9,000, 21,000 का 3/7। ये था पूरा क्वेश्चन। इससे आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड सिचुएशन जब कैश फॉर्म में गुडविल लेके आया और ऑलरेडी
एडमिशन के टाइम पे गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। थर्ड सिचुएशन है जब न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल एसेट्स में कंट्रीब्यूट करता है, तो उस टाइम पे दो एंट्रीज आएंगी। पहली एंट्री आएगी जब एसेट ब्रॉट करी है पार्टनर ने, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को ट्रांसफर करने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में। तो एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी सिचुएशन की। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में रेशियो है उनकी 3:2। 1 अप्रैल 2025 को जेड जो है न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आया फॉर 3/30th शेयर इन दी प्रॉफिट। उसका शेयर कितना है 3/30th। रेशियो है उसकी 5:3 और जेड ने कंट्रीब्यूट करा है फॉलोइंग एसेट्स में टू हिज कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल। स्टॉक 80,000, डेप्टर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब में कंट्रीब्यूट करा है एज अ कैपिटल और गुडविल। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। टोटल जो गुडविल आई है फर्म की जेड की एडमिशन के बाद वही है 10,40,000 फर्म की। तो जनरल एंट्रीज पास करनी है जेड की एडमिशन होने के बाद। तो फर्स्ट एंट्री पहले तो आएगी जो एसेट्स की फॉर्म में जो एसेट परचेज करी है उसने एज अ कैपिटल और गुडविल। स्टॉक, डेप्टर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी सभी एसेट्स को डेबिट करते हैं अमाउंट के साथ टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कैसे निकालनी है इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। टोटल गुडविल है 10,40,000 और शेयर कितना है उसका 3/13 शेयर था उसका जेड का प्रॉफिट में। तो 10,40,000 का 3/13 पोर्शन निकाल के जेड का शेयर आ गया गुडविल का 2,40,000 टोटल गुडविल की वैल्यू में से। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में अमाउंट जाएगी 2,40,000। इसको हम 1 लिख देते हैं वर्किंग नोट में। 1 में कैलकुलेट करा है 2,40,000। नरेशन आ जाएगी being the assets contributed by Z on his admission as his capital and his share of goodwill। सेकेंड एंट्री आएगी जो गुडविल की शेयर है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर करने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशो में आएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है गिवन क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वो आ गई आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक्स सैक्रिफाइसिंग रेशो 3/5 ओल्ड रेशो माइनस 5/13 न्यू रेशो, तो इसको कैलकुलेट करके आया 14/65। वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस न्यू रेशो 5/13, तो आ गया 1/65। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के आगे 14:1 एक्स और वाई की। तो जितना ये गुडविल की अमाउंट थी प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट जो हमने डेबिट करा कर इनको क्रेडिट करना है एक्स और वाई में 14:1 के अकॉर्डिंग। होप आपको तीनों सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये था पार्ट 1 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। पार्ट 2 में हम बाकी के जो जितने इसका रह गया है सिचुएशन वो अच्छे से देखेंगे।